नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो जैसे सीजीएल में आपको कंप्यूटर में अगर 20 आउट ऑफ 20 करनी है तो 1 मिनट का मैं समय लूंगा। देखिए, जितना मैं अपने कोर्स में या कह लूँ कैप्सूल सीरीज 2.0 में, जिसमें आपको साइंस, जीके, कंप्यूटर और टारगेटेड वीडियो दे रहा हूँ, या फिर केवल मेरे कंप्यूटर बैच में जो स्टूडेंट्स है, जितना मैंने थ्योरी दिया है भाई, और थ्योरी के अलावे जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं, और नेक्स्ट जितनी भी चीज़ें मैंने नोट्स में लिख करके दे दी हैं, उससे बाहर आपको कुछ नहीं करना। अगर उससे ज़्यादा अगर आपको कुछ भी करना है तो आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन पीवाई क्यों लगाइएगा, किसका, एसएससी का। ये आपका 1 मिनट मैंने समय लिया, अगर आप 20 आउट ऑफ 20 करना चाहते हैं तो। और जो भी मेरे साथ अगर चाहते हैं इस बैच से जुड़ना, या तो कैप्सूल सीरीज 2.0 से या जैसे सीजीएल कंप्यूटर बैच से, तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। फोकस स्टडी विथ अभी के नाम से है, और कोई भी डिटेल कोर्स के रिगार्डिंग आपको करना है तो इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज आपको मैं 11 सवाल दूंगा, और इसमें आपका टारगेट केवल 3 सवाल सही करने की है, जो मैं यहाँ आपको साफ शब्दों से लिख भी दिया है कि 3 सवाल आपको सही करके दिखाने भाई। ठीक है, इससे पहले आपको एक होमवर्क क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा क्या होगा। हालांकि मैंने भी ऑप्शन भी यहाँ दे दिया है, आप तुक्का लगा सकते हैं तो तुक्का लगाइएगा। क्वेश्चन क्या है, अगर आपको फाइल एक्सप्लोरर जो मेन्यू है, या फिर कह सकते हैं जो फोल्डर आपको दिखाई पड़ता है आपके सिस्टम में, उसे आपको ओपन करना है तो उसके लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं। ये हमने अपने क्लास में करवा रखा है। ऑप्शन ए विंडोज की के साथ ए, या विंडोज की के साथ आप डी प्रेस करते हैं, या विंडोज की के साथ बी, या फिर विंडोज की के साथ ई प्रेस करते हैं। तो इसका कमेंट सेक्शन में आप उत्तर देंगे, देखना है कितने इसके सही उत्तर देते हैं। और ये भी बताएंगे कि आउट ऑफ 11 क्वेश्चन में इस कंप्यूटर के सेक्शन में, और ये पूरा क्वेश्चन आपके इनपुट डिवाइस पे बेसिस होगा। तो इनपुट डिवाइस जो आपने क्वेश्चन लगाए होंगे अभी तक यूट्यूब पे या जहां से भी पढ़ा, उससे काफी डिफरेंट, और हर क्वेश्चन सेल्फ मेड बनाया गया क्वेश्चन है आपके लिए। तो पहला सवाल आपका, और टारगेट याद रखना है भाई, 3 सवाल केवल आपको मैंने दिया टारगेट में, 3 सवाल आपको सही करने हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कितने आपके सही हुए हैं। पहला सवाल आपसे बोला गया है कि विच वन इज नॉट अ टॉगल की। ठीक है ना, आपसे बोला गया है कि इनमें से आपको बताना है कि कौन टॉगल की नहीं है। तो आपको टॉगल की का मीनिंग पता होना चाहिए कि वो की को हम टॉगल की कहते हैं जिसका यूज 2 कार्यों के लिए करते हैं। तो ऑप्शन ए है नंबर लॉक, ऑप्शन बी है कैप्स, ऑप्शन सी है स्क्रॉल लॉक बटन, और ऑप्शन डी है आपका अल्ट बटन। तो इसका आंसर आपने दे दिया होगा, और ये आपको मैंने बहुत डिटेल के साथ जितने टॉगल की है उसके लिस्ट हमने आपको दे दिए थे, नोट्स में मैंने लिख दिए हैं। और देखिए, ये आप अगर देखना चाहते हैं तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स है, देखिए कंटेंट किस प्रकार से आपको हर एक चीज पूरा डिटेल के साथ, और यूं ही नहीं, आपको एक एक कीबोर्ड का हमने सारा फंक्शन, ये पूरा एरिया को मैंने क्लियर किया, देन इस एरिया को क्लियर किया, इस एरिया को क्लियर किया, फिर इस नंबर पैड को कहने क्लियर किया, फिर फंक्शन की को, और स्पेशल कैरेक्टर और पंचुएशन कैरेक्टर जो आपके कीवर्ड में, सब कुछ आपको साथ में मैंने खत्म किए हैं। ठीक है, और बाकी नोट्स तो आपको मैंने दिखलाई दिया, कुछ लिखना नहीं है भाई। चलिए अब आते हैं पहले सवाल में। इसका सही उत्तर क्या होगा, आपने होप शो कि इसका आंसर दे दिया होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो अल्ट की है ये आपका टॉगल की नहीं है। बाकी बात आपको यहाँ पे जो तीनों की दिखाया गया, नंबर लॉक, कैप्स और स्क्रॉल लॉक, इसका मैंने फंक्शन बताया है क्यों इसे टॉगल की कहते हैं क्लास में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब का क्वेश्चन 2 क्या पूछा गया, बहुत शानदार सवाल है, और ये सारे सेल्फ मेड है भाई। ठीक है ना, कोई किताब से उठा करके या तो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया एसएससी में, या फिर मैंने खुद उस चैप्टर का अच्छे अच्छे सवाल मैंने लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि जो नंबर पैड होता है, ठीक है ना, कंप्यूटर के कीबोर्ड में मैंने आपको बताया कि नंबर पैड कहाँ होता है, उसे आपको कहना होता है डायरेक्शनल की या फिर एरो की। अब एरो की कहाँ है कीबोर्ड में वो भी मैंने बताया है। तो नंबर पैड को अगर डायरेक्शनल की के तरह या फिर एरो की तरह अगर आपको यूज करना होगा, या आप यूज करना चाहते हैं, तो आप कौन सा की प्रेस करेंगे। मान लेते हैं कि आपके कीबोर्ड का डायरेक्शनल की या एरो की ही खराब हो गया, तो आप नंबर पैड से वो कौन सा की को यूज करके आप उसको डायरेक्शनल की की तरह यूज करेंगे। तो आप कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन ए नंबर लॉक करना होगा, या कैप्स लॉक करना होगा। यहाँ पे ऑप्शन में मिसिंग है, कैप्स लॉक करना होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपको दिया गया है स्क्रॉल लॉक करना होगा, या ऑप्शन डी अल्ट बटन को आपको प्रेस करना होगा। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, होप जो आपने दे दिया होगा। इसका सही उत्तर
अब इसका सही उत्तर मैं आपको बताता हूं कि अगर नंबर पैड को एज ए डायरेक्शनल की यूज करना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले नंबर जो लॉक की है उसे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेस करके ऑफ करना होगा। जैसे ही ऑफ हो जाएगा तो आपका 2 नंबर का बटन, उसके बाद आपका इधर 4 नंबर का बटन और इधर 6 नंबर का बटन और इधर 8 नंबर का बटन, ये कैसे काम करेगा, ये अपर एरो की तरह, ये डाउन एरो की तरह, ये राइट एरो की तरह और ये लेफ्ट एरो की तरह। ये सब चीजें मैंने आपको समझाया है। एक बार हम लोग कीबोर्ड में देख लेते हैं इन सारी चीजों को, और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये है, आप यहाँ पे सेक्शन को देख पा रहे होंगे, ये आपको जो दिखाया गया है ये बटन आपको नंबर लॉक है, ठीक है ना। ये आपको दिखाया गया नंबर लॉक। जैसे ही आप इसे प्रेस करते हैं तो ये आपका देख सकते हैं ऊपर एरो हो गया 8वां, ये दूसरा एरो हो गया, ये छठा, ये 4वां, ये आपका 4 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर और 2 नंबर, ये चारों की जो है आपका ये 4 जो बटन कार्य करता है इसके इक्वल ये बन जाता है, ठीक है। यही आपका सवाल आपका एसएससी ने पूछा भी है अभी लेटेस्ट एसएससी के एग्जाम में। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच वन इज नॉट अ नेविगेशन की। बहुत अच्छा और बहुत शानदार सवाल आपका। नेविगेशन की क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया क्लास में, बहुत आसान सवाल है। ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी इंड, ऑप्शन सी एरो की, ऑप्शन डी शिफ्ट। इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए हो गया आपका सही उत्तर। अब मैं बताता हूं नेविगेशन इसमें कौन सा की नहीं है। होम बटन बिल्कुल है, एंड बटन बिल्कुल है। होम से आप क्या सकते हैं, पेज के अपर पेज में आ सकते हैं यानी मूव हो रहा है। एंड से पेज का लास्ट में आप जा सकते हैं, एरो की से अपर नीचे जा सकते हैं, यानी कि इसका सही उत्तर होगा शिफ्ट बटन। समझ में आ रहा ना, नेविगेशन की मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया भाई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे, शॉर्टकट की कॉपी का। अब देखिए, कॉपी करना है आपको कोई भी चीज को तो आप कौन सा की को यूज करते हैं, तो आप कहेंगे कंट्रोल सी, ठीक है, यही आपका उत्तर होगा। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या है, पहले क्वेश्चन क्या है, शॉर्टकट की फॉर कॉपी। ऑप्शन ए कंट्रोल सी, ऑप्शन बी क्या, कंट्रोल इंसर्ट, ऑप्शन सी बोथ और ऑप्शन डी नन। देखिए इसका सही उत्तर मैं बता दूं तो ऑप्शन डी नन, बिल्कुल नहीं, इसका ये सही उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है इतना आसान क्वेश्चन है, नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बोथ। अब मैंने इंसर्ट टैब के बारे में आपको कंसेप्ट दिया था। इंसर्ट टैब की अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ ये पहले कीबोर्ड में हर एक कीबोर्ड के बारे में आपको पढ़ना होता है, मतलब कीबोर्ड के जितने बटन है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए अगर एग्जामिनेशन में आपका अगर पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपको मैंने दिखाया था, कहाँ गया, ये रहा आपका इंसर्ट बटन, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये 2 तरीके से हम लोग यूज करते हैं, ये भी मैंने बताया था। बाकी इसका सही उत्तर बहुत होगा, ये मैंने आपको समझा रखा है क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया, शॉर्टकट की आपको बताना पेस्ट। तो ये आप तुक्का मार देंगे, ऑप्शन सी बोथ टिक कर देंगे, इसका सही उत्तर भी बोथ ही है। हालांकि इसका आपको पता है कि पेस्ट के लिए हम लोग कंट्रोल भी यूज करते हैं और शिफ्ट प्लस इंसर्ट भी यूज करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। तो देखिए तुक्का से अगर आप सही किए 3 सवाल तो वो अलग बात है, लेकिन कंसेप्ट किनका क्लियर होकर के 3 सवाल सही किए वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा 3 आपके पास टारगेट मैंने दिया। अगला छठा सवाल ये बोला गया, विच की इज यूज टू रिमूव अ सिंगल लेटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी कि आपको कोई भी सिंगल डायरेक्शन लेटर को अगर रिमूव करना है, जैसे कि आप जब अपना नाम लिख रहे होते हैं तो आपका कर्सर यहाँ है, तो आप कौन सा की प्रेस करेंगे जिससे आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में लेटर यानी कि सिंगल लेटर रिमूव होगा, ना कि कंप्लीट वर्ड। वही आपसे पूछा गया बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके लिए हम लोग कौन सा की इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन ए डिलीट बटन, ऑप्शन बी बैक स्पेस, ऑप्शन सी बोथ या ऑप्शन डी नन। तो देखिए डिलीट से भी क्या होता है, एक लेटर रिमूव होता है, बैक स्पेस से भी एक लेटर रिमूव होता है, यानी ऑप्शन सी और बोथ इसका सही उत्तर होगा। होप शो आपने भी दे दिया होगा, लेकिन इसका सही उत्तर है बैक स्पेस। अब ये डिलीट क्यों नहीं है, इसका क्वेश्चन का जवाब आपको अगले सवाल में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, विच की इज यूज टू रिमूव अ सिंगल लेटर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अब आपको मिल गया इसका जवाब, यानी कि डिलीट की इसका सही उत्तर होगा कि यानी कि डिलीट की का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिंगल लेटर यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर आपको रिमूव करना है, जैसे कि आपने ये नाम लिखा है, तो आपने जब नाम लिखा है तो आपका ये कर्सर है, आप जैसे डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो आपका ये लेटर रिमूव होगा, फिर इसके बाद ये लेटर रिमूव होगा, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका लेटर रिमूव होता है। कौन से की प्रेस करने पे, डिलीट की प्रेस करने पे। अच्छा सवाल ये भी। फंक्शन की जो है आपका F5, F1 से F12 होता है आपका फंक्शन की, 12 फंक्शन की होते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात की जाए। अब ये F5 की का हम लोग यूज किस लिए करते हैं, फॉर रिफ्रेशिंग कंप्यूटर। यस, यही सही उत्तर होगा। अगला, खैर मैंने जवाब दे दिया पर कोई नहीं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए, ऑप्शन सी MS एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो देखिए ये सभी को पता है कि F5 की का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए, लेकिन मैंने आपको क्लास में बताया कि जरूरी नहीं है, कोई एक की का यूज एक काम के लिए नहीं होता। जब आप
पावर पॉइंट ओपन कर रहे होते हैं और जब आप F5 प्रेस करते हैं तो आपका जो स्लाइड होता है वो शो करना स्टार्ट कर देता है। या MS एक्सेल अगर आपने ओपन किया है और F5 बटन अगर आपने प्रेस कर दिया तो उसका गो टू जो डायलॉग बॉक्स बटन है वो ओपन हो जाता है। तो F5 का ये तीनों यूज है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। ठीक है, ये सारा की के बारे में मैंने आपको समझा दिया था क्लास में ही। अगला सवाल, 9वां सवाल है, विच वन इज नॉट अ मॉडिफायर की। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपका और ये बहुत ही ट्रेंडिंग और कहा जा सकता है कि भर भर के पूछा जाने वाला सवाल में से एक है। मॉडिफायर की का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको पहले बताया, ये आपको समझना होगा कि मॉडिफायर की किसे कहते हैं। इसका सही उत्तर क्या है, तो देखिए पहला ऑप्शन है कंट्रोल, ऑप्शन बी अल्ट, ऑप्शन सी शिफ्ट और ऑप्शन डी टैब। तो मॉडिफायर की किसे कहते हैं, तो कंट्रोल को भी कहते हैं, अल्ट को भी कहते हैं, शिफ्ट को या फिर टैब को। इसका सही उत्तर क्या होगा, आपने दे दिया होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। टैब जो होता है आपका मॉडिफायर की नहीं होता, ठीक है ना। मॉडिफायर की मतलब क्या होता है कि अगर आपने ए लिखा, बटन आपने ए प्रेस किया तो ए लिखाएगा, अगर आप कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे तो वो बटन, वो जो भी क्या आपने वर्ड लिखा वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार अल्ट को अगर यूज करेंगे तो वो एक अलग कार्य यानी कि मॉडिफाई कर देता है आपके की का, यानी कि ए जो बटन था जिसे आप ए प्रेस कर रहे थे, अब इससे पहले आपने कंट्रोल प्रेस कर दिया तो अब ए का जो फंक्शन था वो मॉडिफाई हो गया। मॉडिफायर की का मतलब यही मैंने समझाया था और बहुत डिटेल का खैर मैंने समझाया भी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आपसे क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो विंडोज की के साथ अगर आप डी को प्रेस करते हैं, सबसे पहले विंडोज की कहाँ आप देख लेंगे, देखिए ये जो आपको दिखाया गया है ये आपका विंडोज की यहाँ पर और यहाँ पे। अब आपसे चलिए एक और सवाल मैं कर लेता हूँ यार, हालांकि मैंने क्लास में बता दिया है कि स्टैंडर्ड जो कीवर्ड आप देख रहे हैं ये वाली, इस स्टैंडर्ड की में टोटल 5 की ऐसे हैं जो आपको 2 बार दिखते हैं। अभी ये 5 की का नाम कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, ये भी आपका पूछा गया सवाल है, हालांकि हमने आपको करवा दिया क्लास में 5 का 5 नाम। अब अगला सवाल आपसे पूछा गया कि विंडोज की प्लस डी जो शॉर्टकट की हम लोग यूज करते हैं किस लिए यूज करते हैं, टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर, यानी कि फाइल एक्सप्लोरर को यानी कि जो ओपन करने के लिए, या अगला ऑप्शन है ओपन स्टार्ट मेनू, यानी कि स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए। ऑप्शन सी दिया गया है ओपन हेल्प कंट्रोल पैनल, यानी कि जो कंट्रोल पैनल में जो आपको हेल्प होता है ना, यानी कि कोई भी चीज आपको हेल्प चाहिए होती है उसे ओपन करने के लिए। या टू शो द डेस्कटॉप, यानी कि डेस्कटॉप को शो, मतलब कि आपने चार, अब देखिए इसका सही उत्तर पहले दीजिए, आप लोग दे दिए होंगे, अब मैं आपको समझा देता हूँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसमें होता क्या है कि आपने जैसे कि कोई 4-5 आपने वेबसाइट, जैसे कि गूगल क्रोम में एक आपने यहाँ व्हाट्सअप खोल रखा है, यहाँ फेसबुक खोल रखा है, यहाँ इंस्टाग्राम खोल रखा है और यहाँ यूट्यूब खोल रखा है, ठीक है। पहला टैब, ये दूसरा टैब, ये तीसरा टैब, ये चौथा टैब, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डेस्कटॉप में यानी कि आपका जो होम स्क्रीन है वहां पे आना, तो इसको मिनिमाइज करेंगे या इसको क्लोज करेंगे, 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 तब जाकर आपका जो डेस्कटॉप है, जो आपका वॉलपेपर जहां दिख रहा होता है मॉनिटर का, वहां आएंगे। अगर ये आपको नहीं करना है ये सारा काम मिनिमाइज या क्लोज, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, विंडोज की प्लस डी को प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ आ जाइएगा, ठीक है। ये चारों टैब आपका ऑलरेडी बंद होकर आप यहाँ पे आ जाइएगा अपने होम स्क्रीन पे कंप्यूटर के, ठीक है भाई। हालांकि ये हमने आपको समझा दिया था बहुत डिटेलिंग करके क्लास में ही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग, एक मिनट भाई, अगला सवाल है आपका, अगला सवाल जो अंतिम सवाल है इसको हटा लेते एक बार। अगला सवाल जो है आपका, जो देखते हैं अगले सवाल जो अंतिम 11वां सवाल होगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। विच वन इज नॉट आ कीबोर्ड लेयर, यानी कि लेयर बोल सकते हैं या लेआउट लिख सकते हैं, ये सबसे बेस्ट यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन होगा आपका लेआउट, ठीक है ना, लेआउट। यानी इनमें से कौन जो है कंप्यूटर की जो कीबोर्ड है की जो लेआउट नहीं होती है, ठीक है। अब जैसे पहला है QWERTY, QWERTZ, QWERTX और DWORK, ठीक है। तो देखिए ये अब लेआउट वगैरह क्या मैंने बता दिया भाई, इसका सही उत्तर आप लोग दीजिएगा। होप शो ये दे दिए होंगे आप, मैंने एक बार ये इसको समझाया भी था यूट्यूब पे भी, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, QWERTX, ऐसा कोई भी लेआउट नहीं है, ठीक है। बाकी होमवर्क में आप कमेंट दीजिएगा, करके बताइएगा कि शॉर्टकट की आपको बताना है कि फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की का यूज करते हैं, विंडोज की ए को, या विंडोज की के साथ बी प्रेस करके, विंडोज की के साथ डी प्रेस करके, या विंडोज की के साथ ई प्रेस करके, ठीक है। बाकी भाई मैंने जो पेड स्टूडेंट्स आपको बता रखे हैं भाई सारी, और फिर से एक बार, अगर आपको देखिए कंप्यूटर में 20 में 20, 19-20 कर सकते हैं, ठीक है। और अगर करना चाहते हैं तो एक बार शानदार वे में इस बैच से जुड़ सकते हैं, कंप्यूटर के स्पेशल बैच से या कैप्सूल सीरीज के बैच से, या फिर सुपर 50 में ज्वाइन करिएगा तो वहां भी आपको मिलेगा। और कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7909004902 पे। कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कितने स्टूडेंट्स 3 से ज्यादा सवाल सही किए हैं,
और देखिए यहाँ भी आप पहले होमवर्क वाला का आंसर दीजिएगा, आप लोग जो 3 से ज़्यादा सही किए हैं, तब पता चलेगा कि हाँ आप 3 से ज़्यादा किए भी है या नहीं। या फिर आप इसमें तुक्का मार के, क्योंकि मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं, तुक्का के अकॉर्डिंग आपने सही किया। ठीक है, इसका सही उत्तर नेक्स्ट वीडियो में या फिर मैं कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं हमारा पढ़ाने का जो कंप्यूटर की शैली जो रही है बहुत ही शानदार। में देखिए हार्डवेयर को ही मैंने कितना नीचे से उठा करके लाया था, ताकि वो हर एक स्टूडेंट समझ पाए कि आखिर होता क्या है। बाकी आप कंप्यूटर में मैंने देखिए चीज़ों को कैसे एक एक चीज़ को लिख करके आपको एक्सप्लेन करके सारा कुछ दे दिया भाई। ठीक है, ये देखिए सारा लेआउट के बारे में यहाँ मैंने बतला रखा था ये सारी चीज़ें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।